अभिभावकों का हल्ला बोल देखने को मिला है। अभिभावकों ने रैली निकालकर अपना रोष जताया है। अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वसूली रोकने और पुराना कानून उसमें संशोधन की मांग की गई है और मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की भी चेतावनी अभिभावकों की तरफ से दी गई है। तो मनमानी फीस वसूली को रोकने के लिए और साथ ही साथ पुराने कानून में संशोधन की मांग अभिभावकों की तरफ से की गई है। इस मांग को लेकर उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही संज्ञान नहीं लिया गया तो वो प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन भी करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात कर चुके हैं अभिभावक। जब मंडी के दौरे पर पहुंचे थे सीएम जयराम ठाकुर, उस दौरान अभिभावकों ने मिलकर अपनी इस समस्या से उन्हें अवगत करवाया था और उसके बाद सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से उन्हें आश्वासन दिलाया गया था कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन अभिभावकों की तरफ से अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी पेरेंट्स जो है वो जवाहर पार्क सुंदरनगर में इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा ये कि वार्षिक शुल्क जो है वो हम स्कूलों को नहीं पे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग सभी पेरेंट्स यही बात कर रहे हैं कि बार बार जो है उनको तंग किया जा रहा है, स्कूल में बुलाया जा रहा है, उनकी पर्सनल डिटेल जो है वो मांगी जा रही है। तो सभी पेरेंट्स का यही कहना है कि हम अपनी पर्सनल डिटेल स्कूल वालों को क्यों दिखाएं, और जो एनुअल चार्ज की बात वो हमने नहीं देनी है, और बाकी मंथली फीस है वो हम पे कर रहे हैं मंथली वाइज। और सभी अभिभावकों परेशान होकर जो है वो अब एसडीएम ऑफिस तक जो है वो रैली निकालेंगे और उनको हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि और सरकार और प्रशासन भी क्लियर करें, हमें ये दोहरी नीति जो है वो नहीं चलेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मंडी से उमेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभिभावक पिछले लंबे समय से इस मांग को लेकर फीस वसूली जो की जा रही है स्कूलों की तरफ से, इसके खिलाफ खासा अपना रोष जता चुके हैं और जब मंडी पहुंचे थे सीएम जयराम ठाकुर, उस दौरान भी उन्होंने अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो मंडी में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और जो प्रदेश के प्राइवेट स्कूल हैं वो जो है एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं। इसको लेकर मंडी में जो परिजन है पिछले काफी दिनों से संघर्षरत हैं और अभी कुछ दिनों पहले मंडी में जब सीएम मौजूद थे तो सीएम के सामने भी ये मामला लेकर गए थे पेरेंट्स, और जो अभिभावक संघ बना हुआ है मंडी का, तो वो जो है अपने पूरे के पूरे परिजन इकट्ठे होकर उनके पास गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा डीसी मंडी को जो है आदेश दिए गए थे कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकाला जाए, और इसके लेकर जो है डीसी मंडी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा और उस शिक्षा के जो उप निदेशक हैं वो जो उसके मेंबर थे, और इसमें जो है एक डिसीजन लिया गया था कि जो जितने भी ये जो मामला चला हुआ है स्कूल की फीस का मामला है, इसे जो है पीटीए के माध्यम से सॉल्व किया जाए। लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई सकरमत जो है कोई भी जो है हल नहीं निकल पाया है, और जो है परिजन है वो काफी अधिक जो है सरकार से भी नाराज है, क्योंकि जो है इनके जेब के ऊपर एक अतिरिक्त खर्चा पड़ा हुआ है। एक तो कोरोना काल था और जो रोजगार के अवसर थे वो भी कम थे, लेकिन स्कूलों के द्वारा अब एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। यहाँ मंडी में जो पेरेंट्स हैं उनकी जो है पर्सनल बैंक डिटेल्स वगैरह मंगवाई जा रही है। इसको लेकर भी परिजनों में बहुत अधिक गुस्सा है, क्योंकि परिजन बोलते हैं कि हम अपनी पर्सनल डिटेल क्यों दें। जी, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या कुछ मुख्य मांगे रखी हैं अभिभावकों ने? यदि जो अभिभावकों की मुख्य मांग ये है कि जब हम लगातार जो है टीचिंग जो हो रही है वो ऑनलाइन टीचिंग हुई है पूरे के पूरे लगभग 9-8-10 महीनों में, तो उसके लेकर जो है हम फीस पर मंथ दे रहे हैं और रेगुलर दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हमारा बच्चा एक दिन भी स्कूल में एंटर नहीं हुआ है तो हम किस चीज के जो है एनुअल चार्जेस हैं, और जब कंप्यूटर लैब में 1 मिनट के लिए नहीं बैठा हुआ है तो वहां पर हम कंप्यूटर के चार्जेस क्यों दें। तो अभिभावकों की मांग यही है कि जो एनुअल फीस है और जो हिडन चार्जेस हैं वो जो है उनसे ना लिया जाए, क्योंकि ये एक उनकी जो है जेब के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ बन रहा है। तो ऐसे में जो स्कूल प्रशासन है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर एनुअल चार्ज नहीं लेंगे तो इससे किस तरीके से स्कूलों पर असर पड़ेगा, और अगर अभिभावक एनुअल चार्ज देते हैं तो उन पर कैसे असर पड़ेगा, ये भी हम समझना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय जो हिमाचल हाई कोर्ट है उनके द्वारा कहा गया था कि जो प्राइवेट स्कूल है वो जो है फीस ले सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है उनके ऊपर जो है कोई सरकारी एड नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बेटी कि अब कोरोना काल के कारण अभी जो है स्कूल बंद हुए हैं, आज तक जो है फीस
लगातार जो है नीति ली गई है। और जो स्कूलों की ओर से जो उनका जो मानना है, वो स्कूल को है कि जो हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स हैं और अदर स्टाफ हैं, वो जो है पिछले अप्रैल माह से जो है आधी सैलरी ले रहे हैं। लेकिन वही पेरेंट्स का भी कहना है कि कोरोना काल के दौरान सभी का जो है रोजगार प्रभावित हुआ है और जो ट्यूशन फीस है वो लगातार दे रहे हैं। अब कोरोना काल है, सभी को जो है साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन जो अब सीधा बोझ, जो हजारों रुपए का जो बोझ पेरेंट्स के ऊपर डाला जा रहा है, उससे जो है उनका घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर उनका कहना है कि जो एनुअल चार्जेस को जो है माफ किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो स्कूल प्रशासन की तरफ से एनुअल चार्जेस के लिए मांग की जा रही है, तो वहीं